कथा बताओ ना। जो व्यक्ति मन क्रम वचन से ठाकुर की कथा को श्रवण करता है उसके जीवन में आनंद तो आता ही है, लेकिन उसकी मुक्ति भी तय हो जाती है, जैसे धुंधकारी की हो गई। अब आप कहोगे महाराज हमारे जीवन में दुख इतना है कि कथा का सुनने का मन ही नहीं लगता, काम इतना हो गया है कि महाराज एक व्यक्ति को तुमने पूछा भैया कथा में आया करो, वो कह रहा महाराज मरने से फुर्सत नहीं है, तुम कथा की बात कर रहे हो। क्या नहीं है? मरने की फुर्सत नहीं है, आप कथा की बात करते हो महाराज, टाइम नहीं है। अब उसे कैसे समझाया जाए कि भैया मरने के लिए टाइम थोड़ी देखा जाएगा, जब यमराज आएगा तो लेके ही जाएगा, छोड़ेगा थोड़ी। बोलो, यमराज के दूत जब आते हैं तो क्या छोड़ के जाते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका जो एड्रेस होता है ना बिल्कुल फिक्स होता है, जहां जाना है वहीं जाना है। हम लोग तो फिर भी गड़बड़ा जाते हैं, इधर से उधर घूम जाते हैं, कहीं नई सिटी में जाते हैं, वो लोग नहीं घूमते, वो तो एकदम। दुख जो है जीवन में आना जाना है। और मेरे भाई बहन मैं तो इतना कहता हूं, कन्हैया के जीवन में जितना दुख आया उतना हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकता। ठाकुर जी को जानते हो? जन्म कहाँ हुआ बताओ ना। ए मैया बोलो तो, जन्म कहाँ भयो? कंस की जेल में। कहाँ पे हुआ? कंस की जेल में जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में मेरे भाई बहन जरा सोचिए कितना भय। अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, और माँ बाप को छोड़ करके महाराज कहाँ पधारे? गोकुल जी में पधारे। मामा कंस को मालूम होता, मारने के लिए दौड़े चले जाते हैं। हाँ, अच्छा गोकुल में भी आए तो क्या शांति से रहे क्या? बोलो ना। गोकुल में भी इतने दुख, महाराज 7 दिन के थे, 7 दिन की भगवान 6 दिन के पूरे हुए थे, पूतना मौसी आ गई। बोलो, 7 दिन के कन्हैया ने पूतना को मारा? हाँ? अच्छा उसके बाद में क्या सुखी हो गए? पूतना मर गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी, बड़े बड़े राक्षस आए। सक्टासुर महाराज, भगवान 6 महीने के हुए, सक्टासुर आ गया था मारने के लिए। कोई भी फूल बरसाने नहीं आया, फूल माला पहनाने नहीं आया। किसके लिए आए? सभी के सभी मेरे भाई बहन भगवान को मारने के लिए आए। लेकिन ठाकुर जी ने भी जो आया आयता गया, लेकिन महाराज जब वापस गया तो जमुना जी में ही अंत में भगवान ने देखा कि यहां सुख तो है, दुख भी बहुत साथ दे रहा है। भगवान महाराज वहां से निकले, मथुरा गए, मथुरा में कंस को मारा। और मेरे भाई बहन कंस को मारने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई। क्या हुई? कंस को मारने के बाद में समस्या दुगनी हो गई। कंस का ससुर था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। जरासंध को मालूम पड़ा कि मेरे महाराज मेहमान को मार दिया है, मेरे जमाई को मार दिया है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। दोनों बेटियां अस्थि और प्राप्ति, कंस की 2 पत्नियां थी। कंस ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। कितना कितना सेना लेके आए मालूम? महाराज जिसकी गणना नहीं करनी। 21 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना। जरा सोचिएगा, इतनी सेना लेकर के आते हैं, लेकिन ठाकुर जी भी कैसे हैं महाराज? सबको कंस जरासंध को नहीं मारते, बाकी सबको मार देते हैं, क्योंकि मालूम है कि महाराज अगर अगली बार पुनः ये घुमा कर लाएगा, मेरे को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, ये सबको ढूंढ ढूंढ के इधर ही ले आएगा। आपको याद रखिएगा, पापी व्यक्ति होता है ना, उसके मित्र भी पापी ही मिलेंगे आपको। हाँ, जो महाराज बड़ा डकैत, बड़ा चोर इत्यादि कोई होता है ना, उसके मित्र भी वैसे ही मिलते हैं। राजनेता होता है तो उसके मित्र भी राजनेता ही मिलते हैं। और अच्छा व्यक्ति कोई होता है, धर्मात्मा कोई व्यक्ति होता है,
धर्मात्मा व्यक्ति के मित्र भी धर्मात्मा ही मिलते हैं। अब जरासंध तो पापी था, महापापी महाराज। उसके मन में एक चेष्टा रहती थी, सर्वस्व मेरा राज्य होना चाहिए, संपूर्ण धराधाम पर मेरा राज्य होना चाहिए, जो मैं कहूं वही होवे, इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होवे। जैसे आज की अमेरिका चाहता है, लेकिन अमेरिका की चलती नहीं बेचारे की, क्या करें। अब उसके सामने दूसरा देश खड़ा हो जाता है। लेकिन पहले तो जरासंध की क्या, पूरा विश्व के अंदर अकेला। लेकिन भगवान ठाकुर जी के सामने, द्वारकाधीश के सामने एक नहीं चलती महाराज। भगवान ने कहा ये दुखों का बेड़ा लगा गया, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा। अंत में मेरे भाई बहन भगवान ने कहा कि मथुरा भी छोड़ देना चाहिए। क्या किया भगवान, 25 साल के हुए तो मथुरा छोड़ के द्वारकापुरी बसाई, अपनी अलग से पुरी बसा ली। कैसी पुरी बसाई, चारों तरफ जल है और बीच में स्थल है। विश्वकर्मा ने वो पुरी को निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद में मेरे भाई बहन हुआ क्या, विश्वकर्मा जो है, विश्वकर्मा जो है मेरे भाई बहन पुरी का निर्माण कर दिया। अब जरा बताओ, जरासंध का पीछा छूटा तो द्वारका में पधारे, द्वारका का छूटा तो क्या महाराज सुखी रह पाए, नहीं। अपने ही 56 करोड़ का वंश था, सारा का सारा नष्ट हो गया लड़ झड़ करके। मेरे भाई बहन भगवान ने कभी सुख नहीं पाया, लेकिन कभी ऐसे हाथ लगा के नहीं बैठे। आज का इंसान बैठ जाता है ना, थोड़ा सा कुछ हो जाए ऐसे बैठ जाता है, पता नहीं क्या हो गया। मेरे भाई बहन, इस संसार में दुख आना ये कन्फर्म है। क्या इस संसार में दुख आना है, ये कन्फर्म है। इसलिए कभी ये दिमाग में मत रखिए कि महाराज हमें सुख मिलेगा। इस दुनिया में आने के बाद में सुख की कल्पना मत करिए महाराज। और जो दुखों से प्यारे लड़ना सीख जाता है, एक दिन वही अपनी बड़ी मंजिल को प्राप्त करता है। हमारे यहाँ महाराज आजकल बच्चों को आपने देखा होगा, थोड़ा सा दुख आया तो महाराज क्या करते हैं, सबसे पहला रास्ता है, जैसे अपने अभी गांव में देखा होगा, आसपास में महाराज रेल की पटरियां होती हैं, वहां पर जाकर के तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। वो तीर्थ यात्रा ही है, 1 सेकंड में काम हो जाता है। अब उनके जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ना है कि कौन गया कैसे गया, सब लोग भूल जाते हैं। 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीना, 2 महीने, बस। दुख आने पर सहने की शक्ति होनी चाहिए। भगवान से भी मांगो तो महाराज कहो कि प्रभु आप खूब हमको दुख दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दुख सहने की शक्ति भी दे दीजिए साथ में। क्या, क्योंकि जिसको दुख सहने की शक्ति आ गई वो जीवन में कभी दुखी रह ही नहीं सकता है, वो दुख में भी सुख भोग लेता है। क्या लेता है, वो दुख में भी सुख ढूंढ लेता है, तो कभी दुखी नहीं हो सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। और महाराज कई लोग तो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो तो एक ही बात कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की हे पल पल नाम जपा। अच्छा मैया आप बताओ ना, दुख में भगवान ज्यादा याद आता है कि सुख में? बोलो बोलो ना। कल हमारे बगल में मेयर साहब के यहाँ गए थे, इधर ऐसे हमने देखा भगवान का एक भी महाराज कुछ दिख नहीं रहा था। एक फोटो जरूर लग रही थी उनके ऑफिस में। और पहले जब वो मेयर नहीं थे ना, तो महाराज मैंने देखा कि हर समय महीने में 4-5 कार्यक्रम भगवान के नाम के चलते थे, मेयर बनने से पहले। और जब सुख आया तो बोलो बोलो ना, कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, कम होता।
लेकिन याद रखना, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख और दुख के बाद फिर सुख के बाद दुख आना जरूरी है। ये कन्फर्म है, जिसके पास में आज सुख है उसके पास कल दुख होगा, और जिसके पास आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा, ये कन्फर्म है। क्यों? ये काल चक्र कभी रुकता नहीं है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। हमारे ब्रजवासी तो बहुत अच्छा गाते हैं, हर सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किसको मैं भजूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, किसको मैं भजूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, हे कन्हैया किसको गले लगाएं, दोनों ही तुम्हारे, किसको भजे बोलो तो। मेरे भाई बहन, भगवान का जो भक्त होता है ना, दुख को देख के कभी घबराता नहीं है। और देख ले, ये भगवान ने करके दिखाया भी है। भगवान कहते हैं मेरे ऊपर देखो ना, जो मैंने इस संसार में कहा है वो मुझको करो। हमारे लिए दो परमात्मा का जो स्वरूप है बड़ा मूल रूप से अच्छा है। क्या है? राम जी का रूप और महाराज श्याम जी का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण का अवतार और राम जी का अवतार। राम जी के अवतार में राम जी ने जो किया वो हमको करना चाहिए, और जो मेरे भाई बहन क्या कृष्ण जी ने जो कहा वो हमको करना चाहिए। भाई देखो, कृष्ण जी ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, बोलो कर सकते हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108 पटरानी थी महाराज। ये तो सरकारी थी, प्राइवेट का तो पता ही नहीं कितनी थी। हाँ, और आज भी महाराज यही है, आप जिसको कहो भगवान श्री कृष्ण को बहुत लोग अभी भी पति मानते हैं। हाँ, क्या मानते हैं? वो पति परमेश्वर है। आज का इंसान एक घरवाली के महाराज कहता है कि महाराज जब से शादी हुई है तब से निभा रहा हूं, आफत गले पड़ी है। अब जिसके महाराज 16,108 हो जाए तो बोलो क्या होगा? 2 हो जाती है ना, 2 में ही बड़ी विडंबना है जाती है। हाँ? लेकिन ये हिंदुओं में झंझट है, मुसलमान भाइयों में तो दिक्कत नहीं होती माताओं। हाँ? उनके यहाँ तो 10 भी होती है, 19 भी होती है। कितनी होती है? हमारे यहाँ 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे सबसे अच्छे। सरकार ने रूल बना दिया, हम 2 हमारे 2। आजकल हम 2 हमारा 1 है। और बोलो चच्चा के कितने हो जाते? 24 हो जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता कब 24 हो गए। अभी बंगाल में SIR हुआ, बंगाल में अभी चुनाव जब जीती है बीजेपी पार्टी, उसने SIR करवाया तो महाराज एक व्यक्ति के लगभग 389 बच्चे निकले। कितने कम रहे? 400 में 89 बोले तो 1 कम 90, तो 11 ही कम हुए 400 में। बताओ, 400 बच्चे का बाप 1, हमारे यहाँ 2 महाराज। मेरे भाई बहन याद रखना, एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे कथा नहीं कर पाएंगे हम लोग। आज मैं सोचता आ रहा था रास्ते में कि बहुत जल्द आने वाला है, जितनी प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगी। मेरे भाई बहन याद रखे ना, यदि धर्म को बढ़ाना है, भगवान से प्रेम करना है, तो उसको सुरक्षित भी करना जरूरी है। इसलिए राम जी कहते हैं कि अपने जितने कुटुंबी लोग होते हैं सबको बढ़ा के रखो। क्या करिए? बढ़ा करके रखिए मेरे भाई बहन, सबको जोड़ करके रखिए मेरे भाई बहन। कब विपत्ति आ जाए और कब महाराज हमको उसकी चाहना पड़ जाए।
आज महाराज परिवार में सबसे बड़ा महाभारत चलता रहता है। बड़ा भाई छोटे भाई से बात नहीं करता, छोटा भाई बड़े भाई से बात नहीं करता। हाँ, एक माँ पिता के 4 संतानें हैं, चारों के चारों बड़ी दूर दूर रहते हैं। कभी कुछ कार्यक्रम होता है, कोई विवाह होता है तो बुलाने पड़ते हैं, और बुलाने पर भी नहीं आते। जरा सोचो क्यों नहीं आते हैं? कहीं ना कहीं धर्म नहीं रहा। हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्र, धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करिए, धर्म एक दिन आपकी रक्षा करेगा। यदि आपने धर्म की रक्षा नहीं करी ना माँ, हम लोगों ने यदि ठाकुर जी की इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, भगवान क्यों आए बोलो ना? ठाकुर जी को आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे बोलो? भगवान श्री ठाकुर जी को आने की कोई जरूरत नहीं थी। उनको केवल एक जरूरत पड़ी कि जब धर्म संकट में आया तो कूद करके चले आए। और आज भी महाराज कमी नहीं है, आज भी वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जो परमात्मा को मजबूर करेगा आने को। जब अनीति ज्यादा होती है और नीति पर कम लोग चलते हैं तो मेरे भाई बहन भगवान का अवतार होता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवतारम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर कोई आंच आती है तो मेरा कन्हैया आता है। लेकिन मेरे भाई बहन, जब कुछ थोड़ा होता है तो भगवान अपने दूत भेज देता है। क्या भेज देता है? दूत भेज देता है। आपके यहाँ जो कथा करने वाले होते हैं, लोग कहते हैं इनका धंधा है, ये काम पैसा ले जाते हैं। आप जरा सोचिए ना, कथा करना कितना मुश्किल काम नहीं होता क्या? कितनी व्यवस्थाएं जुटानी होती हैं, कितने अरेंजमेंट करने होते हैं, कितने लोगों को जोड़ना पड़ता है, और फिर भी धर्म के काम के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसी भी अब परिस्थिति में धर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन प्यारे, जो लोग धर्म को मानने वाले होते हैं वो सारे धर्म को सुरक्षित रखते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। इसलिए जो राम जी ने किया वो हमको करना चाहिए, और जो भगवान श्री ठाकुर जी श्याम जी ने कहा वो हमको करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ। क्या करिए? आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको बचा लूंगा। भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहा है? भगवान ने गीता में कहा है कि आप मेरी शरण की हाउसफुल है। एक बहन कहने लगी, महाराज जब मैं भजन करती हूँ तो नींद आने लग जाती है। क्या आती? मेरे को बहुत नींद आती, जैसे ही बैठे उबासी शुरू हो जाती है। और महाराज एक माला पूरी नहीं होती तब तक तो माला भी गिर जाती है और हम भी गिर जाते हैं। अब उस माता जी को कौन समझाए कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ओ जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। क्या करता है? जितना समझाए उतना ही मचल जाता है महाराज। ये जो मन है ना बहुत खतरनाक है महाराज। क्या है? बड़ा खतरनाक है। इसलिए हो सके तो मन को भगवान के चरणों में जोड़ देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? ठाकुर जी के चरणों में जोड़ देना चाहिए। और जिसने एक बार भगवान के चरणों में मन को जोड़ दिया, प्यारे, फिर किसी और जगह की जरूरत नहीं होती, फिर और किसी दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप कल्पना करोगे ना वो भी आपके पास में आ जाएगा।
आज हमारे मन में देखो ना भगवान नहीं है। मैंने देखा कल कई माता जी महाराज हमारी तरफ पैर करके कई तो सोने की कगार पे थी, वो सोच रहे कि थोड़ा और पीछे हो जाए तो सो ही जाए। अच्छा, आपके घर यदि कोई प्रधानमंत्री आ जाए, अब प्रधानमंत्री छोड़े, कोई आपके यहाँ एमएलए कौन है? राव नरवीर सिंह, वही है ना? कौन है यहाँ का एमएलए? वही है। यदि आपके घर आ जाए महाराज राव साहब आ गए, पैर कर पाओगे? कहोगे कहाँ बिठाएं, कहाँ उठाएं, कैसे करें? इधर तो महाराज राव साहब का भी, राव साहब का भी, राव साहब का भी, राव साहब का भी, राव साहब बैठा है सामने, हाँ? और फिर भी हम पैर सामने करते हैं। महाराज देखो ना हमारे पैर की रेखा कितनी अच्छी है। मेरे भाई बहन याद रखना, मान लेके नहीं बनो। भगवान के अंदर इतनी श्रद्धा रखिए कि ठाकुर जी को देख करके मन में ये विचार आ जाए कि ये अपनाएं बाकी सब पराए हैं। क्या विचार आ जाए कि यही अपनाएं बाकी सब पराए हैं। तो महाराज जिस दिन ये विचार आ गया ना, उस दिन याद रखना जितने भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो सब लोग आपके चरणों में हो जाएंगे। और महाराज मैंने ये अपने जीवन में देखा है मैया। हम लोग पहले जब कथा करते तो हमें मालूम था, उस समय लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, और आज वही लोग हमें प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे क्या करते हैं? आज वही लोग प्रणाम करते हैं जो पहले मजाक उड़ाते थे। इसलिए कभी ऐसा सोचना नहीं, मेरा कन्हैया आप केवल अपना बना लीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और मेरे भैया और जोर से। और जब आप अपना बनाओगे ना, और आपके ऊपर दुख आएगा, देखो भगवान अपना दुख सहन कर लेता है, लेकिन अपने भक्त का दुख कभी सहन नहीं करता है। आपके ऊपर जब दुख आएगा तो मेरे भाई बहन होगा क्या? सारी दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन प्यारे मेरा कन्हैया साथ नहीं छोड़ेगा। अच्छा बताओ ना, दुख में भगवान साथ देता है कि दुनिया का इंसान? बोलो ना, इंसान साथ नहीं देता। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, हो जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, हो जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरी मेरी तालियों के साथ में बड़े भाव से श्री राधे जय द्वारकाधीश। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, प्यारे नैया चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझ पर दरकार नहीं चलती, किसी और की मुझ पर अब दरकार नहीं लगती, दरकार पड़े जब वो
दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ाता है। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ाता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। आता आता मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। श्री राधे जय भोले श्री राम। करे उसको वो उसका हो जाए। कोई याद करे उसको वो उसका हो जाए। कोई याद करे उसको दिल हल्का हो जाए। कोई याद करे उसको दिल हल्का हो जाए। वो बिन बोले सब कुछ, वो बिन बोले सब कुछ पहचान जाता है। वो बिन बोले सब कुछ पहचान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बड़े भाव से बोलिए मेरे माता क्या बोले द्वारकाधीश की जय हो। इतना बड़ा हो के भी दुखियों के दुख हरे। इतना बड़ा हो के भी दुखियों के कष्ट हरे। ठाकुर जी क्या करते हैं बताएं? इतनी बड़ी पदवी पर बैठे लेकिन कोई दुखी चला जाता है खाली झोली आता नहीं है। सारे दुख ले लेता है और जितनी दुनिया की खुशियां हैं वो सब उसकी झोली में डाल देता है महाराज। क्या? क्योंकि वो वाकई में बड़ा है। बड़े भाव से गाइएगा। इतना बड़ा हो के भी दुखियों के दुख हरे। इतना बड़ा हो के भी दुखियों के दुखड़े हरे। छोटा हो या हो बड़ा सबके वो कष्ट हरे। छोटा हो या हो बड़ा सबके वो कष्ट हरे। आवाज लगाओ तो, आवाज लगाओ तो वो दौड़ाता है। आवाज लगाओ तो वो दौड़ाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम
मेरे दुख गए मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बड़ा काम आता है। बड़ा काम आता है। बड़ा काम आता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे तो आपको ही बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो कि पापियों के कान के पर्दे फट जाएं। क्या कि जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। क्या आता है? जब कोई नहीं आता मेरे गोपाल आते मैया। और हमारे साथ तो यही होता है महाराज, क्योंकि ये दुनिया मतलब से प्रेम करती है, लेकिन हमारा कन्हैया कभी मतलब ही प्रेम नहीं करता है। जिससे करता है तो महाराज फुल एंड फाइनल करता है। कभी सोचता ही नहीं कि ये अपना है कि पराया है।